नमस्ते, मेरी क्रिसमस। आज क्रिसमस है और आशा करती हूँ कि आप लोग जो भी क्रिसमस मना रहे हैं क्राइस्ट की वर्शिप करें, प्रेयर करें, मगर उनको क्रूसीफाइड नहीं देखें। उनको बस स्वॉर्ड ऑफ लाइट उठाते हुए देख सकते हैं, मगर क्रूसीफिकेशन गलत है, क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि भगवान आपकी सारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले लें तो भगवान नेगेटिव हो जाते हैं और फिर डार्क फोर्स का बहुत चलन बढ़ जाता है। जो गलत लोग हैं अपने आप को स्ट्रांग महसूस करने लगते हैं और भगवान अपने आप को इतना पॉजिटिव नहीं रख पाते हैं, बिकॉज आपके सारे प्रॉब्लम्स भगवान के ऊपर आ जाते हैं। तो इसीलिए अभी तक कलयुग इतना बढ़ गया है, क्योंकि भगवान वीक हो गए, क्योंकि लोग अपने प्रॉब्लम्स भगवान पे डालते गए खुद सीखने की जगह कि वो कैसे उन प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये चैनल वॉइस ऑफ गॉड चैनल ये सिखाने के लिए है कि आप किस तरह खुद पॉजिटिव रह सकते हैं और भगवान पे अपनी प्रॉब्लम्स ना डालें और खुद ही पॉजिटिव रहें, खुद ही स्ट्रांग रहें, ताकि आगे भी आप सीखें कि किस तरह पॉजिटिव रहना है। भगवान में विश्वास करके भगवान से गाइडेंस ले सकते हैं। जैसे एक फ़ोन चार्जर पे लगता है तो उसी तरह आप भगवान से कनेक्ट होते हैं और आपकी चार्जिंग होती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर ही फ़ोन चार्जर पर लगा के रखें और खुद कुछ काम ही ना करें, फिर उससे फ़ोन ख़राब ही हो जाता है। तो इस तरह अगर आप कंटिन्यूसली भगवान को याद करते रहेंगे और ख़ुद पॉजिटिव होने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप बीमार पड़ जाते हैं। जिस तरह पैंडेमिक इतना आ गया, क्योंकि लोग डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट सब अपनी प्रॉब्लम्स भगवान पर डाल रहे हैं इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग कि उन्हें खुद लोगों को पॉजिटिव होना सिखाना है। सिर्फ एलोपैथी काम नहीं करेगी, सिर्फ साइकोलॉजी काम नहीं करेगी, लोगों को खुद पॉजिटिव होना सिखाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो सिस्टम्स आपको नेगेटिव बनाते हैं, जैसे स्कूलिंग सिस्टम है जो बच्चों की इंडिविजुअल नीड समझने की जगह सबको एक ही सिलेबस पढ़ाता जाता है और ज़बरदस्ती करता है कि सबके अच्छे मार्क्स आएँ, ये समझने के लिए कि हर बच्चा अलग होता है, तो जिससे कि बच्चों में नेगेटिविटी बढ़ती है, एग्रेशन बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है। शादियां इस तरह सस्टेन हो रही है कि किसी भी हालत में शादीशुदा रहो, चाहे एक दूसरे से प्यार करो ना करो, एक दूसरे के साथ रह सको या ना रह सको, अगर आपके बहुत झगड़े भी हो रहे हैं फिर भी आपको शादीशुदा रहना है, तो इससे लोगों में नेगेटिविटी बढ़ती है। पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करो, चाहे पेरेंट्स एब्यूजिव हों, अल्कोहलिक हों, आपकी बहुत बुराई करते हों, फिर भी आपसे बोला जाता है कि आप पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करें, जिससे बच्चों में नेगेटिविटी बढ़ती है। और पेरेंट्स को बोला जाता है कि बच्चों को किसी भी हाल में प्यार करें, चाहे बच्चे बहुत ज़्यादा गाली गलौज करते हों, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हों। पिछले जन्मों से आते हैं ये जीन्स, ये नहीं है कि इसी जन्म के होते हैं। तो जैसे कोई क्रिमिनल्स भी आपके बच्चे हों तो उनको आपको प्यार करना ही पड़ेगा। तो इससे पेरेंट्स में नेगेटिविटी बढ़ती है। तो ये सिस्टम्स चेंज करने पड़ते हैं कि आप किसी भी रिलेशनशिप को लेबल से ना पहचानें, पर अपने कनेक्शन से पहचानें कि आप इमोशनली उसमें कितना स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, कितना वीक महसूस करते हैं। और स्कूल्स में पढ़ाई इस तरह होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन करें कि क्या गलत है, क्या सही है, ट्रेडिशन में, बुक्स में, ताकि आप उन रूल्स को कॉन्टेक्स्ट के साथ चेंज कर सकें। यानी कि 10,000 पहले एक रूल लिखा था तो अभी भी सच है, ऐसा भगवान नहीं बोलते हैं। ऐसा सिर्फ किताबों में लिखा है जो 10,000 साल पहले लिखी गई थी, और जो पंडित उन किताबों को बताते हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, पर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो लोग पढ़ के उन किताबों को ऐसे का ऐसा बता देते हैं, वो ये नहीं सोचते कि भगवान 10,000 साल में कितना इवॉल्व हो गए और भगवान खुद कितना ज़्यादा ब्राइट हो गए, कितने लाइट आ गई। तो अब वो भगवान नहीं है जो 10,000 साल पहले थे, अब भगवान ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं, बदल गए हैं। तो आपको उस हिसाब से अपने स्क्रिप्चर्स बदलने चाहिए ताकि आप भगवान से इन ट्यून रह सकें। और अब धरती सतयुग की तरफ बढ़ रही है। क्राइस्ट की भी सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट एक्सपेक्टेड है। 2025 के बाद चेंजेस एक्सपेक्टेड है जब पैंडेमिक ख़त्म होगा। तो वो चेंजेस जो अर्थ में आने एक्सपेक्टेड हैं, उसके हिसाब से आपको ज़्यादा पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो आप अर्थ के पॉजिटिव जो प्लस फ्रीक्वेंसी है उसके साथ आप ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको खुश रहना सीखना पड़ेगा। और खुश रहने का मतलब नहीं है कि हर प्रॉब्लम आप इग्नोर करें, इसका मतलब है कि वही चीज़ें आप एक्सेप्ट करें जिससे आपको खुशी मिलती है, और जहाँ खुशी नहीं मिलती वहाँ क्वेश्चन करें कि सिस्टम में क्या गलत है, स्कूलिंग में क्या गलत है कि बच्चे दुखी हो रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, शादियों में क्या गलत है कि इतने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, अपब्रिंगिंग में, पेरेंट्स, जॉइंट फैमिलीज़ में क्या गलत है कि इतने झगड़े होते हैं। तो आपको सिर्फ अपने अंदर खोट नहीं देखना या दूसरे के अंदर नहीं, पर पूरे इंस्टीट्यूशन में क्या गलत है और फिर इंस्टीट्यूशन को चेंज करने की ज़रूरत है।
सो भगवान इसमें हेल्प करते हैं अगर आप गाइडेंस लें और अपनी सारी गंद भगवान पे ना फेंकें। अगर आप भगवान पे गंद फेंक देते हैं तो भगवान फिर पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं, फिर उनकी मौत हो जाती है, फिर वो लाइट में चले जाते हैं। तो फिर पॉजिटिव रहने के लिए आपको भगवान खुद पॉजिटिव रहना पड़ता है ताकि भगवान पॉजिटिव रहें और फिर आपकी हेल्प कर सकें। तो ये वीडियो इसीलिए था, ये बताने के लिए कि इस टाइम पे अर्थ की फ्रीक्वेंसी बदल रही है, ऊपर जा रही है अर्थ धरती में एस्ट्रोनॉमिकल प्लेन पर, और अर्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ इंसान की फ्रीक्वेंसी बढ़ना ज़रूरी है। जिस तरह अर्थ ज़्यादा खुशी की तरफ जा रही है उस तरह इंसान को ज़्यादा खुशी की तरफ जाना है। जो लोग खुश नहीं रह पाएंगे वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इम्यूनिटी कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि हवा बहुत तेज़ बह रही है। तो उस हवा के साथ आपकी धार बढ़ेगी, आपकी खुशी बढ़ेगी तो आपकी धार बढ़ेगी, और आपकी धार बढ़ेगी, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आप उस हवा के साथ बह पाएंगे। मगर आप अगर दुखी हो जाएंगे तो आप फिर मर जाएंगे, क्योंकि आप वो हवा का बहाव बहुत तेज़ है। तो उस तेज़ाई के साथ आपको भी बहना पड़ेगा। तो खुशी का मतलब ये नहीं है कि टेम्प्रेरी हैप्पीनेस है कि आपने दारू पी ली और मस्ती कर ली, वो खुशी नहीं है। खुशी का मतलब है कि गुड हेल्थ होनी चाहिए। जब गुड हेल्थ होती है तब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तब आपके दिमाग में शांति रहती है, और वो खुशी मानी जाती है। भगवान की नज़र में आप तब खुश हैं जब आपके दिमाग में शांति है, आपके दिल में सुकून है और आपकी हेल्थ अच्छी है। सिर्फ मस्ती करना कहीं से वो बच्चों का खेल माना जाता है, वो कोई खुशी नहीं। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किस तरह खुश हो सकते हैं, अपने आप से सत्य बोल सकते हैं। सत्य को आते आते आपको दूसरों से सत्य नहीं बोलना है, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप बोले या ना बोले, वो आपकी पर्सनल स्पेस है। आप ना भी बोलना चाहें सत्य दूसरों से तो ठीक है, वो आपकी पर्सनल स्पेस है, पर अपने आप से आपको सच बोलना बहुत ज़रूरी है कि आप खुद क्या चाहते हैं, क्या आप अपना पर्पस ऑफ लाइफ पूरा कर रहे हैं, क्या आप खुद के लिए जी रहे हैं, सत्य के लिए जी रहे हैं, अपने सच के लिए जी रहे हैं, या फिर आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं दूसरों की खुशी के लिए। तो ये डिस्टिंक्शन आना बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल को ध्यान में रखते हुए। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।